सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। जब माता पार्वती भगवान शिव शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्णता की ओर थी। एक समय वो भगवान के ध्यान में मग्न बैठी थी। उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। माता पार्वती तुरंत उठकर वहां पहुंच गई। उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा था। बालक अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहा था और वो मगरमच्छ उस बालक को अपना आहार बनाने का प्रयास कर रहा था। करुणामयी माँ को उस बालक पर दया आ गई और उन्होंने उस मगरमच्छ से निवेदन किया कि इस बालक को छोड़ दो, इसे आहार ना बनाओ। मगरमच्छ बोला कि माता, ये मेरा आहार है। मुझे हर छठे दिन अपनी उदर पूर्ति के लिए जो भी पहले मिलता है उसे मैं आहार बना लेता हूँ। माता ने फिर से कहा कि आप इसे छोड़ दो, मैं इसके बदले अपनी तपस्या का फल दे दूंगी। ग्राह ने कहा कि ठीक है। माता ने अब उसी समय संकल्प किया और अपनी पूरी तपस्या का पुण्य उस ग्राह को दे दिया। अब ग्राह तपस्या के फल को प्राप्त करके सूर्य की भांति चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई और अब उसने कहा कि माता, आप अपना पुण्य वापस ले लें, मैं इस बालक को ऐसे ही छोड़ दूंगा। लेकिन माता ने मना कर दिया और उस बालक को गोद में लेकर ममतामयी माता उसको दुलारने लगी। बालक को सुरक्षित लौटाकर माता ने अपने स्थान पर वापस जाकर फिर से तप करना शुरू कर दिया। अब भगवान शिव शंकर वहां तुरंत प्रकट हो गए और बोले कि पार्वती, अब तुम्हें तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस ग्राह को अपने सारे तप का फल दे दिया, वो मुझे ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारा तप का फल अनंत गुना बढ़ चुका है। तुमने करुणावश द्रवित होकर किसी प्राणी की रक्षा की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि जो भी व्यक्ति परहित की कामना करता है, दूसरे के कल्याण की कामना करता है, दूसरे का हित करता है, भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है। भगवान उस पर असीम कृपा करते हैं। जो असहायों की सहायता करता है, दीनहीनों की मदद करता है और करुणाकारी होता है, ईश्वर उसको सहज ही स्वीकार कर लेते हैं और हमेशा अपनी कृपा दृष्टि उस पर बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे। हर हर महादेव।